न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स के सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास जोड़ते चलते हैं। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। हम आपको चुनाव में हराएंगे, उप मुख्यमंत्री ने की उद्धव ठाकरे की आलोचना। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली में उद्धव ठाकरे की आलोचना की। गढ़चिरौली में खरीफ समीक्षा बैठक कर इस जिले की वास्तविक स्थिति की जानकारी और प्रमुख योजना के लिए राज्य सरकार को क्या कदम उठाने हैं, इसकी जानकारी दी जाएगी। आलोचना की वज्रमुठ सभा निराश लोगों की पुकार है। महाविकास आघाड़ी सरकार ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में एक भी उल्लेखनीय विकास परियोजना लागू नहीं की है, इसलिए अब उन्हें हमारी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। आलोचना की महाविकास आघाड़ी के नेता इस तरह की टिप्पणी कर रहे जैसे वे संतुलन से बाहर है। जिन लोगों ने शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे का नाम हटा दिया और कहने लगे कि जनाब बालासाहेब ठाकरे के पास हमारे हिंदू धर्म पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारसूमे आंदोलन में शामिल होने की आलोचना दोहरा चेहरा है। बाहर से लोगों को लाया जा रहा है। इस आंदोलन में हमने कुछ ऐसे चेहरे की पहचान की है जो राज्य भर में अलग अलग आंदोलनों में सक्रिय है और हमें विश्वास है कि सही समय पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव हर दिन नहीं होते हैं, जब चुनाव होंगे तो माफिया को मार देंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। कोकण में किसानों की जमीन निकल गई है तो हम करेंगे विरोध, संजय राउत। कल मुंबई में बीकेसी में एक विशाल वज्रमुठ बैठक हुई थी। बीजेपी के कुछ लोग बार बार कह रहे थे कि छोटे मैदान में छोटी सी सभा है, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि सभा कितनी बड़ी होती है। महाविकास आघाड़ी की महासभा भी उन्हें इतनी छोटी लगने लगी है। इतना गर्व नहीं, राजनीति में विरोधी भी ताकतवर होते हैं। मैदान के अंदर जितनी भीड़ थी उससे दोगुनी भीड़ बीकेसी एरिया के बाहर थी। अगर कोई इस मुलाकात को छोटी बैठक कहता है तो हम नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन करेंगे और उनकी आंखों की सर्जरी कराने के लिए निःशुल्क सर्जरी की व्यवस्था करेंगे। कल की मीटिंग देखने के बाद बीजेपी ने लोगों ने फ्री मीटिंग की होगी और अगले 10 साल तक मुंबई नगर निगम के चुनाव नहीं कराने का प्रस्ताव पास किया होगा। महाराष्ट्र और देश में सत्ता परिवर्तन की दिशा कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि उपज मंडी समिति के नतीजे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ। कुछ गद्दारों के ऐलान किया था कि अगर हार गए तो मूछें हटा देंगे। उद्धव ठाकरे 6 मई को कोकण जा रहे हैं। सुबह बारसू पहुंचेंगे। रिफाइनरी विरोधियों भूमिपुत्र से मिलेंगे और चर्चा करेंगे। उसके बाद वे बाहर में मीटिंग के लिए जाएंगे। वे दोनों मीटिंग कोकण में है। कुछ लोग कहते हैं कि कोकण नहीं आने देंगे, लेकिन हमें कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। कोकण की जनता करेगी शिवसेना पार्टी प्रमुख का स्वागत। महाड़ सभा की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री को इलाज के लिए गुवाहाटी जाना चाहिए। इसका इलाज जादू टोना अंगारे पर आधारित है, इसलिए एलोपैथी उन्हें शोभा नहीं देती। हम हमारा इलाज करने में सक्षम है। हम ऑपरेशन के आदी है। यह शुरू हो गया है। अगर आप कोकण में किसानों की जमीन निकल रहे हैं तो हम विरोध करेंगे। क्या अयोध्या के लोग अयोध्या का विरोध करने वाले थे? जब भी किसानों और मजदूरों के खिलाफ अन्याय होता है तो सभी किसान और मजदूर एक साथ आ जाते हैं। जब दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ तो पूरे देश से यहाँ तक कि महाराष्ट्र से भी किसान आए। क्या कहते हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस? पाकिस्तान, म्यांमार, सूडान, सीरिया के बाहर के लोग थे या उन्होंने दूसरे दिन मॉरिशस के लिए कोई विमान भेजा था? स्थानीय लोग थे। क्या हमारे स्थानीय लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं ताकि विदेशी जमींदारों की जमीन की कीमतें कम ना हो? इस सभी स्थानीय है। सऊदी अरब यानी इस्लामिक राष्ट्र के एक शहजादे की फैक्ट्री है, वहाँ निवेश कर रहा है। कुछ लोगों को घूस रिश्वत मिलने वाली है। जो लोग इस रिफाइनरी को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें ढेर सारे बॉक्स रिश्वत मिल रहे हैं। मैं इसके बारे में नहीं जानता। महाविकास आघाड़ी में हम सभा एक है। कल हमने एक को देखा, सभी प्रमुख लोग साथ थे। मूल रूप से वह बार
अवैध है उसे, और मुझे पता है कि उस जगह पर ड्रग्स बेची और खपत की जाती है। उस बार को पूरे नगर निगम और अग्निशमन विभाग के नियमों के मुताबिक ढाबे पर बैठकर खड़ा किया गया है। वहाँ ड्रग्स का सेवन किया जाता है। मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सवाल है कि हिंदुत्व के लोग वहाँ क्या कर रहे थे? चुनाव आते हैं तो उनके वादे कैसे पूरे होते हैं? चुनाव हारते हैं तो हिंदुत्व याद आता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर गोंदिया से सामने आ रही है। गोंदिया जिले में बेमौसम बारिश। गोंदिया जिले में पिछले 5 दिनों से जब से रात के समय बेमौसम बारिश हुई है, रात में फिर झमाझम बारिश हुई है, जिससे पूरी गर्मी में माहौल ठंडा हो गया है और कई जगह पर पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।